हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2, डायरेक्शन, कोसाइंस एंड प्रोजेक्शंस। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। ठीक है, एक रेखा की दिक् को जाएं। तो किसी रेखा की दिक् को जाएं यानी कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन क्या होती है, ज़रा ध्यान से समझिए। हमारे पास ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और एक लाइन हमारे पास OP जो एक्स अक्ष से एंगल बनाती है अल्फा, वाई अक्ष से बीटा और जेड अक्ष से कितना बनाती है गामा। एक रेखा OP एक्स अक्ष से धन दिशा में बनाती है, वैसे सभी ये एक्स अक्ष से कितना एंगल बनाती है अल्फा, वाई अक्ष से बीटा और जेड अक्ष से कितना गामा। तब कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा इस लाइन की डायरेक्शन कोसाइन कहलाती है। ठीक है, और हम इन्हें डिनोट करते हैं किससे, LMN से डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार L बराबर कोस अल्फा, M बराबर कोस बीटा और N बराबर कोस गामा आ जाएगा। जरा देखिए डेफिनेशन में, लेट ए लाइन मेक्स एंगल्स अल्फा कोमा बीटा एंड गामा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। एक रेखा जो धन दिशा में एक्स अक्ष से, वाई अक्ष से, जेड अक्ष से जो कोण बनाती है वो क्या बनाती है, अल्फा बीटा गामा रेस्पेक्टिवली, यानी क्रम से बनाती है। देन कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं हम इनको, DCs ऑफ दैट लाइन। ठीक है, तो तब कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा क्या कहलाएंगे, इनके डायरेक्शन कोसाइन कहलाएंगे, इस लाइन के कहलाएंगे। दीज आर यूजुअली डिनोटेड बाई LMN रेस्पेक्टिवली। और ठीक है, हम इनको किससे डिनोट करते हैं, LMN से डिनोट करते हैं क्रम से। तो इस प्रकार L बराबर किसके आ जाएगा, कोस अल्फा, M बराबर कोस बीटा और N बराबर कितना आ जाएगा, कोस गामा। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसके बाद हेडिंग लिखिए, इसके बाद हेडिंग लिखिए डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन क्या होती है, यानी कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन क्या होती है और वाई एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन क्या होती है। तो जो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष खुद से 0 डिग्री एंगल बनाएगा, वाई अक्ष से 90 डिग्री और जेड अक्ष तो यहाँ आता है, तो एक्स अक्ष जेड अक्ष से भी कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। तो लिख लेंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन किसके निकालने हमें, कोऑर्डिनेट एक्सिस की, कोऑर्डिनेट एक्सिस की यानी कि एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस की और जेड एक्सिस की। तो लेट, ठीक है, या दी एक्सिस ऑफ एक्स, दी एक्सिस ऑफ एक्स, दी एक्सिस ऑफ एक्स मेक्स एंगल्स 0 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस दिख जाएगा ना, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली क्रम से। भाई एक्स अक्ष से जो एंगल बनाता है 0 डिग्री तो किससे बनाएगा, एक्स अक्ष से, वाई एक्सिस से 90 डिग्री और जेड एक्सिस से भी कितना, 90 डिग्री। तो ये बताइए इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या आएंगे, दी या देन द डायरेक्शन कोसाइन को शॉर्टकट में इस तरीके से लिखते हैं, देन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस आर क्या आएंगे बोलिए, कोस 0 डिग्री, कोस 90 डिग्री, कोमा कोस
90 डिग्री, दैट इज cos 0 1 और cos 90 0 और cos 90 0। तो दैट इज क्या आ जाएगा यहाँ, ठीक है, इसमें थोड़ी जगह कम है, चलिए यहीं लिख देता हूँ, दैट इज 100। तो एक्स एक्सिस के जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे क्या होंगे 100। इसी तरीके से वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा 90, खुद से कितना बनाएगा 0 डिग्री, और जेड एक्सिस से कितना बनाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो इसके वाई एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन क्या आएंगे 0 1 0, और जेड एक्सिस के क्या आएंगे डायरेक्शन कोसाइन 0 0 1 आएंगे। तो इसी तरीके से बाकी दो एक्सिस के भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, जल्दी से आप लोग इसको नोट करिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे डायरेक्शन रेशो ऑफ ए लाइन, एक लाइन के डायरेक्शन रेशो। चलिए इसके बाद डायरेक्शन रेशो ऑफ ए लाइन, किसी रेखा के दिक् अनुपात, ठीक है, एक रेखा के दिक् अनुपात क्या होते हैं। लेट LMN आर द डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए लाइन, डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। हमने मान लिया लेट LMN आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन, एक लाइन की डायरेक्शन कोसाइन क्या मान लिया हमने LMN। देन एनी 3 नंबर्स A, B, C which are proportional to LMN are called direction ratios of that line। शॉर्टकट में क्या लिखते हैं हम डायरेक्शन रेशो को DRs लिखते हैं इसको। तो किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन LMN है तो कोई तीन नंबर कौन ABC जो अनुक्रमानुपाती हैं, किसके अनुक्रमानुपाती हैं LMN के अनुक्रमानुपाती हैं। तो ये 3 नंबर ही क्या कहलाएंगे डायरेक्शन रेशोज कहलाएंगे ऑफ दैट लाइन, उस लाइन के, ठीक है। इसके बाद पोजीशन ऑफ ए पॉइंट बाय रेडियस वेक्टर एंड डायरेक्शन कोसाइन, क्या निकालनी पोजीशन निकालनी एक पॉइंट की, ठीक है, बाय रेडियस वेक्टर एंड डायरेक्शन कोसाइन। तो देखिए इफ LMN आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन OP, कोई लाइन हमारे पास OP है उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या है LMN एंड OP किसके बराबर है R के, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या होते हैं LR MR और NR, ठीक है ना। प्रूफ भी कर सकते हैं इसको, देखिए प्रूफ भी कर सकते हैं। हमारे पास ये कोई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ओरिजिन कितना O एक्स वाई और ये कितना जेड। तो कोई लाइन ले लीजिए, यहाँ पे कोई एक लाइन ले लीजिए, O एक्स को थोड़ा और सीधा खींच लीजिए। तो ये हमारी OX, एक लाइन OP ले ली, OP दी इन्होंने ऊपर, तो ये लाइन हमने क्या ले ली OP। इसके कोऑर्डिनेट निकालने, पोजीशन निकालनी, इसके पॉइंट की पोजीशन निकालनी, हमने मान ली XYZ, तो हमें किसके मान निकालने XYZ के मान निकालने। OP एक्स एक्स से कितना एंगल बनाती है अल्फा, और वाई एक्स से मान लिया चलिए बीटा, और जेड एक्स से ये OP कितना एंगल बनाती है गामा। तो हमें XYZ के मान निकालने, तो XYZ के मान निकालने के लिए इस पे एक परपेंडिकुलर खींच लीजिए P से, OX पे एक परपेंडिकुलर, चलिए PM खींच लीजिए। तो हमने कोऑर्डिनेट जो मान ली, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ किसके P के, और क्या मान लिया हमने XYZ, ठीक है। और OP तो मालूम ही है आपको, OP किसके बराबर है R के,
ओ पी किसके बराबर है, आर के। और ओ पी जो एंगल बनाती है ये, ठीक है, दी लाइन ओ पी, दी लाइन ओ पी makes the angles alpha, beta and gamma with the coordinate axis, या कह दीजिए x axis, y axis and z axis respectively, क्रम से जो OP एंगल बनाती है, x एक्स से अल्फा एंगल, y एक्स से बीटा और z एक्स से कितना, गामा बनाती है। तो पोजीशन किसकी निकालनी है, हमें P की पोजीशन निकालनी है इसमें। तो P की पोजीशन निकालने के लिए इसमें इन राइट एंगल, ठीक है, अभी हमने देखिए क्या किया इसमें, ड्रा PM perpendicular from P to OX। ड्रा PM एक परपेंडिकुलर खींचा, कहाँ से खींचा, P से, किस पे खींचा, OX पे। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया OMP। तो इसमें लिख देंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल OMP। चलिए नीचे तो इतनी जगह नहीं है, आप लोग इतना पहले नोट करिए, ऊपर लिखूंगा मैं मिटा के। इस ट्राइंगल में लेंगे OMP में देखिए x डिस्टेंस है, तो ये x अक्ष पे कितना चला होगा, x। तो ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जिससे ये दोनों आ जाएं। तो हम इसमें कोस अल्फा का फॉर्मूला लगाएंगे, कोस अल्फा बराबर आधार बटे कारण बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो दोनों ही वैल्यू हैं, तो इसलिए हम इसमें इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या लगाएंगे, कोस अल्फा x अपॉन r आ जाएगा। ठीक है, चलिए ऊपर करूँगा मैं इसको, आप लोग पहले इतना नोट कर लीजिए, नीचे तो जगह नहीं है। चलिए तो इसके बाद ऊपर देखिए, इन राइट एंगल ट्राइंगल OMP कोस अल्फा बताइए क्या आएगा यहाँ से, कोस अल्फा बराबर आधार बटे कारण x बटे r। तो x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, और ये कोस L के बराबर होता है कोस अल्फा, L बराबर x अपॉन r आ जाएगा। और x का मान यदि निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, LR आ जाएगा। इसी तरीके से, ठीक है, यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर डाल देंगे, कोस बीटा लेंगे, सिमिलरली लिख सकते हैं या, ठीक है, सिमिलरली इसी प्रकार, ठीक है, सिमिलरली इसी प्रकार y बराबर कितना आ जाएगा LR आया ना ये, ठीक है, MR आ जाएगा और Z बराबर कितना आ जाएगा NR। हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ P, हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ P, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ P R बता दीजिए क्या, x का मान कितना, x का मान LR, y का MR और z का कितना NR। ठीक है, तो यही तो लाने थे P के कोऑर्डिनेट LR, MR, NR। तो इसके बाद ऊपर से ताड़ लीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, रिलेशन पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस क्या, LMN में रिलेशन क्या होता है, ठीक है, तो तुमने पढ़ा भी होगा, 12th में पढ़ा होगा। LMN में रिलेशन क्या होता है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस, ठीक है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर 1 के होता है, ठीक है। तो चलो इसे नोट करो, उसके बाद हम रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस पढ़ेंगे।
चलिए तो रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। इफ एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन, यदि एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है एक लाइन की, देन तो इनमें रिलेशन क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर किसके होता है, 1 के बराबर होता है। ये रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये रिलेशन हम इसको सिद्ध भी कर सकते हैं। तो चलिए इसका प्रूफ देखिए, चलिए इसका प्रूफ देखिए। ये हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, कोई लाइन हमने ओपी ले ली, कोई लाइन क्या ले ली हमने, ओपी। पी के कोऑर्डिनेट क्या मान लिया हमने, एक्स वाई जेड, और ओ पी किसके बराबर मान लिया हमने, आर के। ओ पी ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ओ पी जो एक्स एक्स है एंगल बनाती है अल्फा, वाई एक्स है बीटा, और ये जेड एक्स है कितना एंगल बनाती है, गामा एंगल बनाती है। ठीक है। तो लेट ओ पी इक्वल टू आर एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ओ पी, कोऑर्डिनेट ऑफ पी, आर क्या है ये, एक्स वाई जेड। तो पी से कोई परपेंडिकुलर खींच लीजिए, कोई लंब खींच लीजिए, पी एम। ड्रा पी एम परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ से कहाँ से, पी से, ड्रा पी एम परपेंडिकुलर फ्रॉम पी, फ्रॉम कहाँ से, पी से टू ओ एक्स। किस पे खींचा है हमने, ओ एक्स पे खींचा, ठीक है। तो इस राइट एंगल एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल में देखिए, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम पी कोस अल्फा लगाइए। जब ये हमने डिस्टेंस एक्स वाई जेड माने तो ये कितनी आएगी, एक्स आएगी। तो कोस अल्फा बोलिए यहाँ से, ओ एम बटे ओ पी, आधार बटे कारण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एक्स अपॉन कितना, आर, ये किसके बराबर होता है, एल की, एक्स अपॉन आर आ जाएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू बोलिए, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल आर। सिमिलरली बोलिए y बराबर एम आर, जेड बराबर कितना आ जाएगा, एन आर। तो ये कोऑर्डिनेट हमारे किसके आ गए, पी के कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है। तो यहाँ से जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले भी किया था, तो ये बोलिए दी कोऑर्डिनेट ऑफ पी, बताना क्या क्या आ गई, ये एल आर कोमा एम आर, और क्या आ गई यहाँ से, एन आर, ठीक। चलिए ओ पी के बीच की दूरी निकालिए, ठीक है। ओ पी निकालिए, नाउ ओ पी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाइए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी अंडर रूट ओ के कोऑर्डिनेट 0 0 आएंगे, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहाँ भी क्या आएगा, ये होल स्क्वायर आएगा। और ओ पी किसके बराबर है, आर के। चलिए नीचे तो अभी जगह नहीं है, इतना आप लोग नोट करिए, मैं ऊपर से मिटा के फिर इसको ऊपर ही करूँगा, ठीक है ना। चलिए तो ऊपर देखिए, अब ओ पी तो आर के बराबर था ना, तो आर बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नाउ अब तुम वैल्यू निकालिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। एक्स का मान तुमने ये पढ़ा तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर आर स्क्वायर, वाई का मान रख दीजिए ये रहा एम स्क्वायर आर स्क्वायर, और जेड कितना आ जाएगा एन स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक, और यहाँ से ये किसके बराबर है आर स्क्वायर, तो देखिए क्या लिख लेंगे हम इसको, यहाँ पे आर स्क्वायर लिख लेंगे, कॉमन लेना यहाँ पे आर स्क्वायर, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ से एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 की। तो ये रिलेशन आ गया बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइन में ये हमारा संबंध होता है, रिलेशन होता है। ठीक है, तो प्रूफ भी बड़ा इसका आसान ही है, और इसका ये रिजल्ट भी याद रखिए, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, और आप हमारे पेड कोर्स परचेज करने के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए PCM गुरु। ठीक है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या सीधा प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। तो हमारा कोर्स परचेज करने के लिए आप इस नंबर पे 9690224488 पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे BSc सेकंड सेम की क्लास है हमारे इसकी। ठीक है, पेपर तो इसका एक ही होगा, पर इसकी बुक को 2 पार्ट हैं, A और B। जो A पार्ट है वो सुबह 8 बजे एप्लीकेशन पे लाइव क्लास चलती है उसकी। ठीक है, 8 बजे से लेके 9 बजे तक। ठीक है, तो उसमें अब जो लाइव क्लास रोज़ाना चल रही है और एक चैप्टर, ठीक है, यूट्यूब से मतलब आगे भी मैंने काफ़ी सारा कुछ करा दिया उसमें। तो आप कोर्स परचेज यदि आपको कंप्लीट ही कोर्स करना तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करिए और अपनी फ़ीस सबमिट करा के बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। और इसके भी ये वाली बुक भी, ज्योमेट्री वाली बुक भी साथ के साथ चलेंगी, दोनों बुक एक साथ चलेंगी। और इसकी जो लाइव क्लास होगी एप्लीकेशन पे वो 10 बजे होगी। ठीक है, तो एक क्लास तुम्हारी सुबह 8 बजे होगी और एक 10 बजे होगी। तो वहाँ पे यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन में, वैसे तो मैं ज़्यादातर क्वेश्चंस कराऊंगा, कोशिश करूँगा कि कोई प्रॉब्लम ना आए, फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो वो लाइव क्लास में चैट का ऑप्शन होता है, तो मैसेज भेज के आप अपनी साथ के साथ क्लास में ही कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। ठीक है, तो इसकी भी कुछ ही क्लास आएंगी यूट्यूब पे, तो पेड कोर्स परचेज करने के लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड करना। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच।